सहसवान में सपा का बढ़ा जनाधार, गजेंद्र यादव के समर्थन में उमड़ी भीड़। सहसवान बदायूं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सहसवान क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के संभावित दावेदार गजेंद्र यादव एडवोकेट द्वारा आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम और चौपालों में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिल रही है। उनके पैतृक गांव रसूलपुर कला में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों और समर्थकों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गजेंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी की नीतियों और पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सामाजिक गठबंधन की अवधारणा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर क्षेत्र के विकास और सामाजिक न्याय के लिए काम किया जाएगा। सभा में उपस्थित लोगों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को उठाया और उनके समाधान की मांग की। इस दौरान गजेंद्र यादव ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और रोजगार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही। कार्यक्रम में मौजूद कई बुजुर्गों और युवाओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। समर्थकों ने गजेंद्र यादव के पक्ष में नारेबाजी करते हुए उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि क्षेत्र में लगातार हो रहे जनसंपर्क कार्यक्रमों से चुनावी माहौल धीरे धीरे सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। गजेंद्र यादव ने कहा कि आने वाले समय में वह सहसवान विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करेंगे और पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। सभा के बाद क्षेत्र में इस कार्यक्रम की चर्चा रही और इसे आगामी चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बदायूं ब्यूरो चीफ शान मोहम्मद की यह खास खबर। कार्यक्रम में क्या कार्यक्रम? ये कार्यक्रम मेरे अपने गांव में आज मैंने रखा था। आप पीडीए पंचायत का कार्यक्रम था, जहां मैंने अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, अपने युवा साथियों से मैंने अपनी बात रखी और काफी टाइम से मैं प्रयास कर रहा था कि मैं अपने परिवार के बीच बैठूं और अपनी बात रखूं। जब हमने 11 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उस समय मैंने अपने परिवार के, अपने गांव के जो बड़े बुजुर्ग से, उनसे कुछ सलाह ली थी। उन लोगों का ये कहना था कि एक बार गांव में आप अपनी बात रखें, सब लोगों से आशीर्वाद लें। तो उसी कड़ी का ये पहला मेरा कदम था कि मैंने आज अपने बुजुर्गों का, अपने साथियों का, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद दिया कि मैं 2027 के चुनाव में जो कदम बढ़ा रहा हूं, उसमें मेरा गांव, पूरा परिवार मेरे साथ है। और आप देख रहे होंगे इतना बड़ा जन समर्थन, इतनी बड़ी आबादी और इन सबकी जो प्रेरणा है, आज उसी का परिणाम है। आप मेहनत कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से क्या आपके लिए क्या पार्टी बात होती है? देखिए, सबसे पहला काम ये है कि इंसान को अपना प्रयास करना चाहिए मजबूती से। मैं लगातार क्षेत्र में जा रहा हूँ, पर डे कम से कम 8 से 10 गांव हम लोग घूम रहे हैं, हम अपनी टीम के साथ, और इतना बड़ा जन समर्थन हमें मिल रहा है। तो वो मैसेज कहीं ना कहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंच रहा है और जो मैसेज वहां पहुंच रहा है, उस मैसेज के बिहाफ पे जो मुझे हिम्मत और ताकत मिल रही है, इतना बड़ा जन समर्थन आप देख रहे होंगे। बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग हुई है, बहुत आक्रोश है, लोग बदलाव चाह रहे हैं और वही वजह है कि लोग इतना भरोसा कर रहे हैं कि ये परिवर्तन होगा। 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सभी का ये प्रयास रहना चाहिए, कोई भी किसी के बीच कोई मनमुटाव नहीं रहना चाहिए। जो भी पार्टी से कैंडिडेट होगा, जो भी, चाहे मैं हूं चाहे और कोई हो, हम लोग मिलकर उसे चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और अगर मेरा टिकट होता है तो इससे बड़े सौभाग्य की बात कोई नहीं होगी।